हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.3। पालन क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हल करने का कोई अलग से तरीका तो नहीं है, एक ही तरीका है, थ्योरी बेस ये क्वेश्चन है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जस्ट इसके अपोजिट मानना पड़ता है। जैसे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसको अपोजिट मानेंगे। क्या मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, इसको अपोजिट मान लेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या तो इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं या p/q के रूप में, a/b के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें कि b क्या है, 0 के बराबर नहीं होगा कभी। ओके, जहाँ a और b क्या है, जहाँ a और b पूर्णांक है तथा a और b के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नहीं है तो इसके नीचे यदि 1 मान ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a = √5b होगा। दोनों ओर स्क्वायर कर देते हैं, लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, a² बराबर √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा और b² हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, a² क्या करेगा, 5 जो है क्या करेगा, a² को विभाजित करेगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अतः 5 क्या करेगा, a² को विभाजित करेगा, इसीलिए जब a² 5 को विभाजित करेगा तो 5 a को विभाजित करेगा, है ना। तो 5 a को जब स्क्वायर करेगा तो बिना इस, यदि किसी अंक का स्क्वायर करे तो वो अंक खुद भी उसको डिवाइड कर सकता है, अंक को भी खुद डिवाइड कर सकता है। ओके, तो ये भी विभाजित करेगा। पुनः माना, क्या माना, a = 5 के, इसको 2 मान लेते हैं, a बराबर 5 के मान लेते हैं, जहाँ के क्या है, जहाँ के कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर = 5b², है ना। क्योंकि समीकरण 1 क्या था हमारा, a² = √5b, 5b का स्क्वायर, a² बराबर 5b का स्क्वायर था। तो एक का में 5 के स्क्वायर रख दिया तो क्या हो जाएगा,
तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये 5 25 के स्क्वायर होगा और ये 5 भी स्क्वायर होगा, तो 5 25 कट गया, यानी कि 5 के स्क्वायर बराबर क्या होगा, सिर्फ 20 स्क्वायर बचा, है कि नहीं। अब यहाँ क्या करेगा, 5 20 स्क्वायर को विभाजित करेगा, अतः 5 20 स्क्वायर को विभाजित करेगा, जब 5 20 स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 बी को भी तो विभाजित कर सकता है, बी को विभाजित करेगा, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। 5 ए को विभाजित करेगा, 5 बी को विभाजित करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये दोनों ए और बी क्या हो गया, एक तरह से गुणनखंड हो गया, उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। और ए और बी के बीच कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच जब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर तो 1 ही आएगा। ए और बी के बीच क्या आएगा कॉमन फैक्टर, सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। इसलिए उपर्युक्त तथ्यों के विरोधाभास से पता चलता है कि √5 पे अपरिमेय संख्या है। तो जितना क्वेश्चन 1.3 में सभी क्वेश्चन इसी मेथड से बनेगा, बस जहाँ पे डिजिट अलग है जी वहाँ पे चेंज कर देना है। ओके, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, जस्ट उसी तरह करेंगे, थ्योरी बेस्ड है। कहते सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना होगा, जस्ट इसको अपोजिट पर लिखना होगा। क्या लिखेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर a/b यानी कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ b 0 के बराबर नहीं है। तो a और b में एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड तो होता नहीं है, नहीं होता, इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेके आ सकते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, 2√5 = a/b -3 प्लस इतना करके -3 हो गया। तो 2 क्या है इससे मल्टीपल में, 2 को इससे भाग लगा देंगे, क्या होगा, √5 बराबर 1/2 a/b -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, ए और बी के बीच में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। तो हम लिखें यहाँ पे क्यों इस तरह से करें, क्योंकि ए और बी पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए 1/2 a/b -3 में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड नहीं है।
तो इसलिए हमारा क्या है, ये और भी पूर्णांक है, सॉरी जहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम हो गया। इसके बाद फिर इसमें से क्या है कि ये तो हमारा क्या है, अपरिमेय, ये क्या है, परिमेय, ये अपरिमेय, ये परिमेय। जब इसको हम परिमेय कहेंगे तो ये इसके बराबर है, तो ये भी परिमेय होगा, लेकिन नहीं, ये तो हमारा ऑलरेडी अपरिमेय है। तो जब ये अपरिमेय हुआ तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो हम लिखेंगे चूँकि 1/2 a/b - 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन वैसा तो कोई बात है नहीं, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे उपर्युक्त तथ्यों के विरोधाभास से हमें पता चलता है कि √5 भी क्या है, परिमेय संख्या होगी। लेकिन नहीं, हम क्या जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। जब √5 एक अपरिमेय संख्या है, जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो 3 + √5 2√5 भी क्या होगा, भी एक अपरिमेय संख्या होगा। ओके। यदि 1 और 2 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा देखें और इसका नोट्स बना लें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।